मोहरें टूट गई, यीशु मौत पे गालिब आया, मोहरें टूट गई। कितने लोग तैयार हैं ये कहने के लिए कि मोहरें टूट गई? सब तैयार हैं? आपकी तालियां बताएंगे कि आप यहाँ पे तैयार हैं या नहीं। आमीन। तालियों के साथ अभी लोग तालियां, भाइयों तालियां चाहिए। यीशु मौत पे गालिब आया, यीशु मौत पे गालिब आया, मोहरें टूट गई, मोहरें टूट गई। यीशु मौत पे गालिब आया, यीशु मौत पे गालिब आया, मोहरें टूट गई, मोहरें टूट गई। हमें बचाया, हमें बचाया, मोहरें टूट गई, मोहरें टूट गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई। आइए बढ़तालियां करते हुए कि मोहरें टूट गई और यीशु ने मौत को, कब्र को, शैतान को शिकस्त दी है। तो आइए खुशी का इजहार करते हुए मिलकर गाएंगे। नजात की अब नवीद आई, ईमान वालों की ईद आई, बाबा के साथ सईद आई। नजात की अब नवीद आई, ईमान वालों की ईद आई, बाबा के साथ सईद आई। हटा है रब का साया, हटा है रब का साया, मोहरें टूट गई, मोहरें टूट गई। हमें मर के उसने बचाया, हमें मर के उसने बचाया, मोहरें टूट गई, मोहरें टूट गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई। आइए फिर मोहरें टूट गई है, गुनाहों की मोहरें टूट गई है, लानतों की मोहरें टूट गई है। तो फिर आइए खुशी का इजहार करते हुए तालियां बजाते हुए कि यीशु मसीह ने हर एक चीज के ऊपर गाल लगा के कह दिया तमाम हुआ। तो आइए मिलकर गाएंगे। न कोई पहरा, न कोई पत्थर, न कोई जालिम, न कोई जाबिर, एक दास्तान, एक जिक्र हर हर। न कोई पहरा, न कोई पत्थर, न कोई जालिम, न कोई जाबिर, एक दास्तान, एक जिक्र हर हर। हमने जीवन पाया, हमने जीवन पाया, मोहरें टूट गई, मोहरें टूट गई। हमें मर गई उसने बचाया, हमें मर गई उसने बचाया, मोहरें टूट गई, मोहरें टूट गई, टूट गई, टूट गई, टूट गई। भाइयों के साथ कोशिश करते हुए बहने भाई बच्चे बुजुर्ग आगे तालियां बजाते हुए लेकर यीशु के नाम को जलाल देते हुए अपने आप को इस्तेमाल कीजिए यीशु के जलाल के लिए मिलके। गली गली मुस्कुरा रही है, पवन पवन गुनगुना रही है, किरण किरण ये बता रही है। गली गली मुस्कुरा रही है, पवन पवन गुनगुना रही है, किरण किरण ये बता रही है। खुशी का मौसम आया, खुशी का मौसम आया, मोहरें टूट गई, मोहरें टूट गई। हमें मर के उसने बचाया, हमें मर के उसने बचाया, मोहरें टूट गई, मोहरें टूट गई, टूट गई, टूट गई।
माइक में मिलके गाएंगे खुदा बोलो यीशु जिंदा हो गया ओ हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया जय जय बोलो बोलो मनाओ ईद नो 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 दिल विच रख लो मसीह दी ईद नो ते दिल विच रख लो हाथ उठा के गाइए हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया जिंदा होया मौत दे कब्रों जित के 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 ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ पे ते चढ़ गया आसमान बैठा सजे हाथ पे हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया बाबा तो बचावन यीशु आया जग ते 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 आन के मिटाए उसने पाप सब दे आन के मिटाए उसने आइए दोनों हाथ जोड़ के हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया थोड़े खाते ताज कंडे आंदा पालिया 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 सुनी उते बंदे मुझे रूप डालिया ते सुनी उते बंदे डाकू रूप डालिया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कुल दुनिया दी नजात दा जिंदा हो गया कुल औरत के लिए जानते हो औरत कौन थी? क्या नाम था उसका? मरियम मगदलीनी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मरियम मगदलीनी जो थी ये अच्छी औरत नहीं थी, ये एक बुरी औरत थी। अगर हम देखें लूका के अंजील के अंदर तो वहां पर एक ऐसी औरत जो मसीह के पास आती है। जब यीशु मसीह एक फरीसी के घर में खाने के लिए जाता है तो वहां पर एक औरत आती है जो गुनहगार होती है। लूका इस बात को बयान करता है कि ये वही औरत है जो मरियम मगदलीनी है। लेकिन वो क्या करती है? वो इतना अपने आंसू बहाती है, इतने आंसू बहाती है, इतने आंसू बहाती है कि आंसू से यीशु मसीह के पांव भीग जाते हैं, यहां तक कि धुल जाते हैं। और फिर उनको अपने बालों से क्या करती है? साफ करती है। वो क्यों अपने बालों से साफ करती है और अपने आंसू से उसके पांव को धोती है? क्योंकि वो जान जाती है कि दुनिया का नजात दहिंदा, तमाम गुनाहों का मकसी देने वाला वो यीशु नासरी यही है। और उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर ले लिया। जो यीशु मसीह को अपने दिल में ले लेता है, नजात तब ही उसके पास आ जाती है। इसीलिए डाकू से भी उसने कह दिया था कि तू आज मेरे साथ कहां पर होगा? फिरदौस में होगा। अब ये यहूदी औरत कौन थी?
बैतला के रहने वाली थी, जो गलील के झील के जुनूब में किनारे पर वाक़या है एक शहर। उसके बाद ये यहूदी औरत थी और ये मजहबी भी थी, खुदा के डर और खौफ के अंदर रहती थी। और इससे अगर देखा जाए तो बीबीसी की न्यूज के अंदर बयान किया गया था कि ये यीशु मसीह के शागिर्दों की सरबराह बन गई थी। क्यों? क्योंकि जो काम शागिर्द नहीं कर सके थे वो मरियम मगदलीनी ने कर दिया था। खुशखबरी हम देखते हैं कि 4 अनाजील के अंदर जानते हैं इस मरियम मगदलीनी का नाम 12 दफा आया है। मरियम मगदलीनी कौन थी? ये एक ऐसी औरत थी जिसकी जिंदगी बदल चुकी थी। अगर हम देखें कैसे इसकी जिंदगी बदल गई, ये तो लूका उसके 8वें बाब उसकी 2 आयत के अंदर दर्ज है कि ये तो इसके अंदर जो थी वो बुरी रूहें थी, ये बदरूगिरफ्ता भी थी, शैतान के शिकंजे के अंदर भी थी। यीशु ने इसे बदरूहों से भी निजात बख्शी थी, आजाद किया था, छुटकारा दिया था। यीशु ने हर तरह से इसे पहले ही तैयार कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि यीशु मरियम मगदलीनी पर क्यों जाहिर हुआ। क्यों? क्योंकि जो मोहब्बत यीशु के अंदर थी वही मोहब्बत हम मरियम मगदलीनी के अंदर भी देखते हैं। जब यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया गया तो बाइबल इस बात को बयान करती है लूका ही की अंजील के अंदर कि तमाम शागिर्द उसको छोड़कर जा चुके थे, लेकिन मरियम क्या करती है? वो रोती रहती है। कहां पर? कहां पर रोती रहती है? कहां पर? कहां पर? कब्र के ऊपर तो रो ही रही थी, लेकिन जब यीशु मसीह सलीब पर थे तब भी शागिर्द निकल गए थे कि और किधर साड़ी वाली ना आ जाए। लेकिन यहां पर देखें एक औरत की जान निसारी, एक औरत की मोहब्बत, और वो इस बात को साबित करती है कि सब चले गए लेकिन वहां पर ये औरत मरियम मगदलीनी ठहरी रही। इसको उम्मीद थी, इसको आस थी कि मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठेगा। और जानते हैं कि उसकी उम्मीद इतनी थी कि वो हफ्ते की सुबह सुबह बाइबल कहती है कि जब वो कब्र पर पहुंची तो वहां पर भी क्या देखा उसने कि पत्थर जो है वो कब्र से लुढ़का हुआ है। जैसे ये पत्थर जो है यहां पर कब्र से साइड पर है। तो जानते हैं कि सब में से पहले कब्र के अंदर कौन गया था? कौन गया था? यही औरत थी जो कब्र के अंदर जाती है और वहां पर 2 फरिश्ते उसको कहते हैं कि वो मरा नहीं बल्कि जी उठा है। जोरदार तालियां उस शादी के लिए बजा दीजिए जो मरा नहीं बल्कि जी उठा है। अब पहली खुशखबरी का हक, पहली खुशखबरी का हक किसको मिल गया? किसको मिल गया? औरत को मिल गया, मरियम मगदलीनी को मिल गया कि जाकर क्या करे, मेरे शागिर्दों को बता दो कि यीशु मसीह मरकर जी उठा है। आइए देखिए हम यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 14 से लेकर हम देखते हैं 18वीं आयत तक। बड़ा खूबसूरत यहां पर लिखा है यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। यहां पर लिखा है, ये कह के वो पीछे फिर और यीशु को खड़े देखा। अब देखें कि ना सिर्फ फरिश्तों ने उसको खबर दी बल्कि यहां पर उससे रूबरू किसको देख लिया है? किसको देख लिया है? यीशु को देख लिया। उस यीशु को जिसके
क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बाग समझकर उससे कहा, मियां, अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, सुनिए, यीशु ने उससे कहा, मरियम। अब यीशु जो है वो उसका नाम मुखातब करते हैं कि मरियम। उसने मुड़कर उससे कहा, उससे इब्रानी जुबान में कहा, ए रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उसे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। सुनिए ध्यान से, मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावन को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही है। अब ये पहला हक जो है खबर का, खुशखबरी का, कि वो मर गया था और मर कर मर्दों में से जी उठा है, ये पहली खबर जो थी वो मरियम मगदलीनी दे दी। और बाइबल कहती है कि जैसे ही यूहन्ना और पतरस आते हैं और वो कब्र पर पहुंचते हैं, वो भी अंदर जाता है और वो देखता है कि वहां पर कफन जो है वो खाली पड़ा है। यीशु मसीह ने मरकर जिंदा होकर इस बात को साबित कर दिया कि उसके वादे आज भी सच्चे हैं और बढ़ा